हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास सेल साइकिल बायोलॉजी के हवाले से। और सेल साइकिल का जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरफेस और इसके स्टेजेस। तो आज सबसे पहले हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं सेल साइकिल को। तो सेल साइकिल होती क्या है, सबसे पहले इसे देखते हैं। अ कंप्लीट राउंड ऑफ ग्रोथ एंड सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। यानी जो सेल साइकिल होती है वो कंप्लीट राउंड होता है ग्रोथ का, सेल की और उसकी डिवीज़न का, कि कब वो डिवाइड होगा। तो अगर हम इसे फर्दर स्टडी करें तो ये दो ग्रुप में डिवाइड होती है, ए फेज़ और बी फेज़। चलो देखते हैं सेल साइकिल का ए फेज़ कौन सा है और बी फेज़ कौन सा है। अगर हम गौर से देखें तो ए फेज़ को कहते हैं इंटरफेस, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं और जिसके अंदर आती है ग्रोथ सेल की। और बी फेज़ को कहते हैं हम माइटोटिक फेज़ या एम फेज़, जिसके अंदर आती है सेल की डिवीज़न। अगर हम ए फेज़ को देखें, ए फेज़ के अंदर है इंटरफेस, और इंटरफेस में क्या होती है, सेल की ग्रोथ होती है। बेसिकली ये एक रेस्टिंग फेज़ है, मगर मेटाबॉलिकली ये वेरी एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है इसके अंदर। यानी ये सेल डिवीज़न तो नहीं होती, मगर ग्रोथ के हवाले से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटरफेस को। तो इंटरफेस अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने एक साइकिल बना दी है, जिसमें सारे फेजेस सेल साइकिल के आ गए हैं। तो ये है इंटरफेस के। अगर हम फेजेस देखें, G1 फेस, एस फेस, G2 फेस और G0 फेस या ज़ीरो फेस। अगर हम इनको देखें इधर, तो ये मैंने साइकिल में सारे फेस बना दिए हैं। और यहाँ पे M जो शो कर रहा है ये M फेस को, यानी B फेस को शो कर रहा है। अगर हम इन्हें डिटेल में पढ़ें, G1 फेस गैप 1 फेज़ है। गैप 1 इसको फुल फॉर्म इसकी गैप 1 है। अगर हम देखें तो जो एक सेल होता है गैप 1 फेज़ में इंटरफेस के जैसे ही जाता है तो इसके जो ऑर्गेनल होते हैं उनमें डुप्लीकेशन हो जाती है, यानी कि उसके सारे ऑर्गेनल डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी कि कॉपीज़ बन जाती हैं, सिवाय दो चीज़ों को छोड़ के। आ जाओ चलो इसे पढ़ते हैं थोड़ा। दीज ऑर्गेनल विच प्रेजेंट इन द सेल आर ग्रो इन लार्ज साइज। जो ऑर्गेनल होते हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े भी हो जाते हैं। दिस स्टेप इन्वॉल्व ऑल ऑर्गेनल टू रिप्लिकेट एक्सेप्ट दो चीज़ों के छोड़ के सारे ऑर्गेनल सेल के रिप्लिकेट हो जाएंगे। देखें वो दो चीज़ें हैं कौन सी। जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए, इसमें डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा G1 फेस में। दूसरी चीज़ है वो है सेंट्रोजोम, यानी कि वो माइटोटिक अपरेटस हैं जो स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट करते हैं सेल डिवीज़न के दौरान। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये G1 फेस में डुप्लीकेट नहीं होंगी। तो जो हमारे पास पहले से ही ऑर्गेनल प्रेजेंट है वो सारे G1 फेस में डुप्लीकेट हो जाएंगे, सिवाय दो चीज़ों को छोड़ के। एक है डीएनए और दूसरा है सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल। अब आ जाते हैं हम एस फेज़ के ऊपर। एस फेज़ को अगर देखें तो इसकी फुल फॉर्म है साइंथेसिस फेज़। साइंथेसिस फेज़ इस वजह से नाम दिया है क्योंकि पहले जो हमने दो चीज़ें पढ़ी, जो डीएनए और सेंट्रियोल, दोनों ही उधर डुप्लीकेट नहीं हो रहे थे, तो वो इधर एस फेज़ में, साइंथेसिस फेज़ में डुप्लीकेट होंगे। ये है एक सेल। अब इसमें ये सेल है G1 फेज़ कंप्लीट करके आया हुआ। अगर ये एस फेज़ में जाता है तो यहाँ पे ये सेंट्रियोल भी हमने देखा कि डबल हो गए, सेंट्रियोल भी डबल हो गए और जेनेटिक मटेरियल भी पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया, यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी डबल हो गया। ये यहाँ पे एस फेज़ कंप्लीट हो गया, डीएनए डबल एंड सेंट्रोजोम भी डबल हो गया। असल में सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम है क्या? सेंट्रियोल जो है ये सिंगल प्रोटीन की ऑर्गेनल होता है, जो कि स्पिंडल फाइबर्स यानी धागे रिलीज़ करता है, जो कि क्रोमोसोम्स को अपोजिट डायरेक्शन में खींचने के काम आते हैं। जबकि सेंट्रोजोम वही सेंट्रियोल पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम सेंट्रोजोम कहते हैं। अब आ जाते हैं G2 फेज़ के ऊपर। G2 फेज़ है क्या? G2 फेज़ की फुल फॉर्म है गैप 2 फेज़। जिस तरह गैप 1 फेज़ में क्या हुआ था कि जो सारे ऑर्गेनल थे उनकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनी थी, मगर G2 फेज़ में ऐसा नहीं होगा क्योंकि कॉपीज़ पहले से ही बन चुकी हैं सारी चीज़ों की। मगर इसमें सेल्स की ग्रोथ होगी, वो सारे ऑर्गेनल्स की ग्रोथ होगी जो नए बने हैं। चलो इन्हें पढ़ते हैं थोड़ा। दीज ऑर्गेनल विच आर न्यू आर ग्रो इनटू द स्टेप एंड बिकम लार्जर। वो सारे ऑर्गेनल जो नए बने हैं वो सारे ग्रो करेंगे गैप 2 फेज़ के अंदर और सारे साइज़ में बड़े हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं इस सेल को,
और इस सेल को, दोनों में क्या है, साइज़ का डिफरेंस है। ये साइज़ में बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे G2 फेज़ कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट जो हमारा फेज़ है वो है G0 फेज़, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है लोगों को समझने के लिए। असल में G2 फेज़ मॉडर्न अगर देखा जाए तो इसकी फॉर्म है इन्फिनिटी ग्रोथ फेज़, यानी इन्फिनिटी का मतलब ना ख़त्म होने वाला ग्रोथ फेज़। अगर हम इसे देखें, इट इज़ क्लासिकली कॉल्ड द रेस्टिंग फेज़। पुराने दौर में तो इसे रेस्टिंग फेज़ कहते थे, यानी इसमें जो भी सेल इंटर होता था वो रेस्ट करता था और सेल डिवीज़न के अंदर इंटर नहीं होता है। अब देखें, इंटरेंस ऑफ सेल इज़ G0 फेज़ डिपेंड ऑन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, यानी जो बैरूनी और अंदरूनी जो सेल के फैक्टर्स हैं वो बना के उन्हों की वजह से G0 फेज़ होता है। असल में अंदरूनी और बैरूनी कौन से, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कौन से, जैसे कि फूड सप्लाई हो गई, अगर फूड सप्लाई कम है तो फिर जो ग्रोथ फेज़ में इंटर हो जाएगा सेल, यानी G0 फेज़ में इंटर हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, सेल तो मेटाबॉलिक एक्टिव होगा मगर उसकी सेल डिवीज़न नहीं होगी। इसे अगर हम फर्दर पढ़ें G0 फेज़ को, तो इफ़ अ सेल इज़ इंटर इन G0 फेज़ एंड अगेन कम इन G1 फेज़, अगर कोई सेल G0 फेज़ में इंटर होके वापस G1 फेज़ में आ गया फेज़, देन इट इज़ कॉल्ड क्वेंसेंट स्टेज। तो उसे कहेंगे हम क्वेंसेंट स्टेज, यानी टेम्पररी स्टे किया सेल ने G0 फेज़ में और वापस G1 फेज़ में आ गया सेल डिवीज़न के लिए, तो उसे हम कहेंगे क्वेंसेंट स्टेज बाय मीन ऑफ टेम्पररी स्टे, यानी उधर सेल ने क्या किया, टेम्पररी स्टे किया। एंड सेल कैन एंटर थ्रू G1 टू G0 फेज़ डायरेक्टली, और उसी तरह वो G1 से G0 फेज़ में भी डायरेक्टली इंटर हो जाएगा। बट द सेल इज़ इंटर इरिवर्सिबली, अगर सेल हमेशा के लिए G0 फेज़ में ही इंटर हो गया, वापस नहीं आया, देन इट इज़ कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सेनेसेंट फेज़। उस फेज़ को हम सेनेसेंट फेज़ कहेंगे जिसमें सेल परमानेंटली स्टे कर ले G0 फेज़ के अंदर, जिसकी एग्जांपल है न्यूरॉन के सेल्स। जो न्यूरॉन के सेल होते हैं वो हमेशा G0 फेज़ के अंदर चले जाते हैं पैदा होने के बाद। इन सेनेसेंट फेज़ द सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, इसमें सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होता है बट डू नॉट डिवाइड फर्दर, मगर इसमें सेल डिवाइड नहीं होता। तो इस तरह से हमारा जो इंटरफेस है सेल साइकिल का वो हमने कंप्लीट कर लिया सिर्फ़ और सिर्फ 8 मिनट के अंदर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए मेरा YouTube चैनल पाकिस्तान प्रोफेसर्स। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।